दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, ये कहानी गरीबी से अमीरी के बारे में एक अच्छी शिक्षा देती है। चलिए कहानी को सुनते हैं। आज की कहानी है विधवा औरत और समय का खेल। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक स्त्री भरी जवानी में विधवा हो गई। सहारे के नाम पर एक कच्चा मकान और सिर्फ 3 साल का एक बेटा गोद में था। लेकिन उस कल्याणी ने अपने धर्म पर टिके रहकर लोगों के बर्तन साफ करके मेहनत मजदूरी करके दिनों को धक्का दिया और अपने बच्चे को पढ़ाया। बच्चा क्या था, हीरा था। हर साल कक्षा में प्रथम आता और वजीफा लेकर कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी कर गया। दिन ऐसे फिरे कि शहर में फर्स्ट क्लास नौकरी मिल गई। वहीं बराबर दर्जे की अफसर लड़की भी मिल गई तो दोनों की शादी हो गई और हर तरह से अब जिंदगी में मौज ही मौज हो गई। एक दिन गांव जाकर वह अपनी माँ को शहर ले आया। माँ ने घोर गरीबी देखी थी, इसलिए इतना आलीशान बंगला देखकर वह खुश हुई। इस कलयुग में भी रात को पांव दबाने वाली इतनी सेवादार बहू पाकर माँ धन्य थी। लेकिन 4 दिन बाद ही उसे लगने लगा कि बहू बेटा तो नोटों को आग लगा रहे हैं। इसलिए वह बच्चों को बार बार टोकती कि इतने सारे फल लाने, इतना ज़्यादा दूध लेने की क्या ज़रूरत है। 2 बर्तन मांजने को घर में नौकर क्यों रखा हुआ है। सारा दिन इतना महंगा तेल क्यों फूकते रहते हो। बेटे ने बहुत समझाया कि बुरे दिन बीत चुके हैं और अब परमात्मा की दया है, इसलिए जीवन का आनंद लो माँ। और वैसे भी हम दोनों थके हारे लौटकर घर आते हैं तो काम करने की हिम्मत नहीं रहती। लेकिन जिस औरत ने इतने साल पानी के साथ रोटी खाकर दिन काटे हों, उसे यह बहुत फिजूल खर्ची लगती और वह सुबह शाम बड़बड़ाती रहती। उसे दुख इस बात का भी था कि इतना समझाने पर भी बच्चों को अकल नहीं आ रही थी। नतीजा यह हुआ कि बहू लगातार टोका टोकी से तंग आ गई। उसने एक दिन कह दिया कि अपनी माँ से कहो या तो चुपचाप रहे या वहीं चली जाए जहाँ से आई थी। बेचारा बेटा डिप्रेशन में आ गया। गरीब वृद्धा माँ अकेली रहेगी, वह भी अफसर की माँ। इतने चाव से माँ को लेकर आया था, किस मुंह से वापस जाने को कहे। इधर से बहू इस जिद पर कायम की पूरे मान सम्मान से 3 वक्त गर्म खाना सबसे पहले दे रहे हैं, तो बुढ़िया से यह भी खाया नहीं जाता और हमारी नाक में दम करके रखा है। आखिर तो वही हुआ जिसका डर था। इन दिनों वह वृद्धा सुबह शाम गांव के मंदिर में भजन कीर्तन द्वारा समय बिता रही है। लेकिन समय मिलते ही बहू बेटे को कोसना नहीं भूलती। कोई छेड़ दे तो गुस्सा होकर चिल्लाने लगती है। 2 जीव और महाराजाओं के ठाठ तो देखो। नौकर रखा हुआ है, वे अपनी 2 थालियां नहीं साफ कर सकते। मुझे देखो, मुझे सारे गांव के बर्तन साफ किए। वे पैसों को आग लगाए, मुझसे नहीं देखा जाता। सब अपनी जगह सही है, फिर भी सब दुखी। दोस्तों, कलयुग का श्रवण कुमार अपनी जगह सही है, पराई जाए बहू अपनी जगह और कल्याणी अपनी जगह सही, तो गलत कौन है। यह समय का फेर नहीं तो क्या है। दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताएं कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। दोस्तों, अपने विचार और सुझाव जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।